22 जुलाई 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जिस तिथि को चंद्रयान द्वितीय अपने मिशन के लिए निकला था। चंद्रयान मिशन के सफल उड़ान के साथ ही हम भारतीय गौरवान्वित महसूस किए, लेकिन 7 सितंबर 2019 की वह तिथि भारतीयों के लिए शुभ साबित हुआ। जिस तिथि को चंद्रयान मिशन द्वितीय की जो लैंडर थी, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय सतह पर उतरने वाली थी, वह लैंडर दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पूर्णतः नहीं उतर पाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव वाली सतह पर लैंडर को उतारने की योजना असफल होती है और भारतीय दुख के सागर में गोते लगाने प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इसरो के महान वैज्ञानिकों की कठिन परिश्रम का असफल हो जाना हम भारतीयों के लिए दुख का कारण था। कहते हैं कि इसरो के तत्कालिक अध्यक्ष के सिवन काफ़ी भावुक हो गए और के शिवम को ढाढ़स बंधाने के लिए जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया, तो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की आंखों से भी आंसू बह निकली जब के शिवन की अश्रुधारा को उन्होंने बहते हुए देखा। वो एक भावुक पल था जिसको सभी भारतीयों ने महसूस की होगी, क्योंकि भारत पे गर्व करने वाले, भारत को प्यार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं, वो भारत की हर उपलब्धियों पे खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और असफलता पर खुद को दुखी भी महसूस करते हैं। 7 सितंबर 2019 को वैज्ञानिकों को ढाढ़स बंधाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप पे अमृत के पुत्र हैं और अमृत की प्राप्ति करना ही आपका मुख्य लक्ष्य है, और हमें विश्वास है कि आप मेहनत और अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पे आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में वह कीर्तिमान स्थापित करेंगे जिस पे संपूर्ण भारतीय हमेशा गौरवान्वित महसूस करेंगे। उस तिथि के उपरांत आना वाला 14 जुलाई अब असफलता से सफलता की कहानी को लिखने के लिए तैयार हो चुका है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान तृतीय को चंद्रमा पर भेजी जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चंद्रयान तृतीय को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जाएगा और कहते हैं कि चंद्रयान तृतीय जब चंद्रमा पर और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय सतह पर जब हमारा लैंडर पूर्णतः संतुलित रूप से लैंड कर जाएगी, तो संपूर्ण विश्व भारतीय क्षमता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। कहते हैं कि ये चौथा देश होगा हमारा भारत। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन ने ही अपने मून क्राफ्ट को चंद्रमा के सतह पर उतारने में सफलता हासिल की है। भारत का ये मिशन उन देशों के मुकाबले भी श्रेष्ठता को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि 3 अन्य देशों ने अभी तक जो मून क्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर उतारा है वह मून के नॉर्थ पोल की सतह पे, लेकिन भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन जाएगा जो साउथ पोल पर अपने मून क्राफ्ट को उतारने में सफल होगा। यानी कि आप देखोगे कि जो लैंडर होगी वो विभिन्न उपकरणों के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जब संतुलित रूप से उतरने में कामयाब हो जाएगी, तो दुनिया का पहला भारत ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मिशन को स्थापित करने में सफल मानी जाएगी। लैंडर का काम विभिन्न उपकरणों के साथ सतह पर उतरना है और रोवर जो है वह मिशन के विभिन्न उपकरणों को चंद्रमा के विभिन्न सतहों पर पहुंचाने का काम करेगा। यानी रोवर जो होगी वह विभिन्न उपकरणों के साथ चंद्रमा के विभिन्न सतहों पर जाकर के विभिन्न उपकरणों को स्थापित करने का काम करेगा। इसलिए लैंडर और रोवर चंद्रयान मिशन तृतीय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको हिस्सा है। लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम रखी गई है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, आप इस बात को जानते हैं। और चंद्रयान तृतीय 14 जुलाई को अपने मिशन पर निकल जाएगी भारतीयों को गौरवान्वित करने के लिए, और हम तब फक्र से वो गाना गा पाएंगे, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तेरे वास्ते
तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 तेरे सितारे संगे बांध लाऊंगा, तेरे वास्ते, तेरे वास्ते। तो फलक से चंद्रमा लाने की तैयारी चंद्रयान मिशन तृतीय के माध्यम से पूरी होने जा रही है। अब प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति विशेष, अब आप चंद्रमा मामा दूर हैं, अब ये बात भूल जाइए और हर भारतीय तैयार हो जाइए। हमारे गीतकारों ने तो पहले ही गीत की रचना कर दी है कि फलक से चंद्रमा को भारत लाना है और 16 सितारे भी बांध कर लाना है। तो चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान मिशन पूर्णतः सफल हो, इस बात के लिए हम सभी भारतीयों को दुआ करनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे, कम से कम इस बात को महसूस करने के लिए कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी अनुसंधान जो है संपूर्ण विश्व में अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का कारण बन रहा है। कमेंट जरूर करेंगे, कम से कम जय हिंद लिख करके इसरो के साथ साथ संपूर्ण उन भारतवासियों को आप एक मौका देंगे, आप पे प्रेरित करेंगे कि इसरो की सफलता के लिए वो